दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरीर को पैदल चलने से ज्यादा फायदे होते हैं या दौड़ लगाने से। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या पैदल चलना दौड़ लगाने से ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैदल चलने के फायदों के बारे में। पैदल चलने से हमारी कैलोरीज बर्न होती है और धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट कम होने लगता है। इससे पेट की चर्बी तो कम होती ही है और साथ ही ओवरऑल वेट कम होने लगता है। पैदल चलने से एंडोर्फिन नाम का हार्मोन का रिसाव होता है, जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। इसके रिलीज होने से व्यक्ति के मूड में सुधार होता है और वह अच्छा महसूस करता है। जब आप धीरे धीरे चलेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। साथ ही पेड़ पौधों के बीच चलने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। पैदल चलने से उम्र के ढलान पर पहुंचने के बावजूद इंसान शारीरिक रूप से मजबूत रहता है। इससे उनमें उम्र के साथ दिखने वाली समस्याओं का असर बेहद कम दिखता है। जो लोग रोजाना पैदल चलते हैं उनमें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बेहद कम होता है। दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं पैदल चलने की वजह से वह पच जाता है और कैलोरीज बर्न हो जाती है। स्ट्रोक उन लोगों को ज्यादा होता है जो पैदल नहीं चलते या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करते। आरामदायक जिंदगी डायबिटीज होने का भी एक मुख्य कारण है। पैदल चलने से डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। इससे शुगर लेवल कम होता है। पैदल चलने से दोस्तों शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने से दिमाग को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है। इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने से आपके नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना कम हो जाती है। नसों में ब्लॉकेज की संभावना कम होती है। इसके अलावा पैदल चलने से डाइजेशन इंप्रूव होता है। खाए हुआ खाना पेट में अच्छे से पचने लगता है। भूख बढ़ जाती है। साथ ही पेट से रिलेटेड दूसरी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या। पैदल चलने से आंतों का कैंसर का खतरा भी कम होता है। दोस्तों, पैदल चलने से शरीर में इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, यानी शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा पैदल चलने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। पैदल चलने से आपके शरीर को वह सब कुछ मिलता है जो कैंसर से लड़ने के लिए जरूरी होती है। इसलिए आधा घंटा पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: कैल्शियम, विटामिन डी और ऐसी कसरत करना जिसमें आपकी हड्डियों के ऊपर भार पड़ता हो। और पैदल चलने से आपकी हड्डियों के ऊपर भार पड़ता है। आपकी हड्डियों के ऊपर आपके पूरे शरीर का वजन होता है। इसलिए पैदल चलें। इसलिए पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। पैदल चलने से हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ती है। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा कम होता है और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी का खतरा भी कम होगा। अगर आप पैदल चलते हैं तो इससे शरीर में विटामिन डी बढ़ता है। दिन में पैदल चलने से आपका शरीर धूप के संपर्क में आता है। इससे आपके शरीर में विटामिन डी बनता है और विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। पैदल चलने से शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स भी बढ़ जाते हैं, जिसे इम्यूनिटी सेल्स भी कहते हैं। यह सेल्स शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं। पैदल चलने से बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए आपको पैदल जरूर चलना चाहिए। पैदल चलने से फेफड़ों की ताकत बढ़ती है। जब आप पैदल चलते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। ऐसा होने से फेफड़े आपके मजबूत होते हैं। इसकी ताकत बढ़ जाती है, स्टैमिना बढ़ जाता है। पैदल चलने से डिमेंशिया नाम की बीमारी होने का खतरा भी कम हो जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त खत्म हो जाती है। खासकर बूढ़े बुजुर्गों में यह बीमारी होती है। चलिए, तो हो गए पैदल चलने के फायदे। आइए अब जानते हैं दौड़ लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, दौड़ने से हार्ट मजबूत होता है और दिल की सेहत में सुधार होता है। जो लोग रनिंग करते हैं उनके दिल की दीवारें ज्यादा मजबूत होती हैं और उनका दिल हर बार धड़कने पर ज्यादा मात्रा में खून पंप करता है। अपने दिल की अच्छी हालत में रखने के लिए रनिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। दौड़ लगाने वालों का हार्ट अच्छे ढंग से काम करता है और ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छे तरीके से शरीर की सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। दौड़ लगाने वालों का दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। बीमारी पड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी तरह की कोई शारीरिक मेहनत न करना, और रनिंग बहुत ही जबरदस्त फिजिकल एक्टिविटी है। दौड़ने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनती हैं,
जिससे ज्यादा इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। दौड़ने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून में चर्बी की मात्रा कम होती है। दौड़ने से मोटापे का खतरा भी कम होता है, डायबिटीज का खतरा कम होता है, लंबी उम्र होती है। दौड़ लगाने से त्वचा सुंदर बनती है। दौड़ लगाने से शरीर में फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे खुशी का एहसास होता है। इससे मूड में सुधार होता है। डॉक्टर्स भी डिप्रेशन का इलाज करने के लिए पेशेंट को दौड़ लगाने की सलाह देते हैं। दौड़ लगाने से जोड़ कमजोर नहीं होते, मजबूत बनते हैं। सैर करने के मुकाबले जो लोग दौड़ लगाते हैं उनके जोड़ों के खराब होने का खतरा सैर करने वालों की तुलना में 50% कम होता है। दौड़ लगाते समय जब भी पैर धरती पर पड़ता है, मांसपेशियों के साथ साथ हड्डी और कार्टिलेज के ऊपर भी दबाव पड़ता है और इनमें से स्प्रिंग जैसा प्रभाव पड़ता है। इससे हड्डियां और जोड़ मजबूत बनते हैं। यह इफेक्ट पैदल चलने पर नहीं होता, इसलिए पैदल चलने की तुलना में दौड़ने से जोड़ और हड्डियां ज्यादा मजबूत बनते हैं। जब आप दौड़ लगाते हैं तो आप तेज गति से सांस लेते हैं। तेज गति से सांस लेने के कारण आपके गले की मांसपेशियां, छाती की मांसपेशियां और पसलियों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। दौड़ लगाने से शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। जब आप बाहर निकलकर दौड़ लगाते हैं तो आप धूप के संपर्क में आते हैं। इससे आपके खून में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। दौड़ने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, जिस वजह से मामूली गिरने से हड्डियां नहीं टूटती। दौड़ने से हड्डियों में होने वाला दर्द भी गायब हो जाता है, क्योंकि हड्डियों का दर्द हड्डियों के कमजोर होने से होता है और दौड़ने से हड्डियां तो मजबूत होती है। दौड़ लगाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए दौड़ लगाने से ज्यादा कैलोरीज जलती है। इसलिए जो लोग ज्यादा कैलोरी जलाना चाहते हैं उन्हें पैदल चलने के बजाय दौड़ना चाहिए। दौड़ने से आपका वजन बहुत तेजी से कम होता है। दौड़ने से टांगे मजबूत बनती हैं। दौड़ लगाने से दोस्तों टांगों की सभी मांसपेशियों की कसरत होती है। पिंडलियां भी मजबूत होती हैं। दौड़ लगाने से कोर मसल्स मजबूत बनते हैं। कोर मसल्स वह होते हैं जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से जोड़ते हैं, जैसे पेट और पीठ के नीचे वाले हिस्से में मौजूद मसल्स। इनमें वह मसल्स भी शामिल होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते। यह मसल्स खाने को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी को अंदर से सपोर्ट देते हैं, बाहों की मूवमेंट्स और टांगों की मूवमेंट्स को संभालने का काम करते हैं। यह मसल्स बॉडी को स्टेबिलिटी देते हैं और रनिंग करने से यह सभी मसल्स मजबूत बनते हैं। इस तरह रनिंग कोर मसल्स को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दौड़ लगाने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ती है। दौड़ लगाने से दिल की धड़कने की गति तेज होती है। इससे दिमाग में ज्यादा खून पहुंचता है। दिमाग में ज्यादा खून पहुंचने से दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से दिमाग की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। दौड़ने से ऐसे हार्मोन्स तेज होते हैं जो दिमाग की कोशिकाओं के ग्रोथ को बढ़ाते हैं। गंभीर बीमारियां भी दिमाग को नुकसान पहुंचाती है और दौड़ लगाने से गंभीर बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा दौड़ लगाने से सर्दी खांसी की समस्या नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दौड़ लगाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और दौड़ने से आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। आंखों के ऑप्टिक नर्व और प्लेटिना में खून का प्रवाह तेज होता है और इनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इस वजह से मोतियाबिंद और नजर कमजोर होने जैसी आंखों की बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। आंखों की बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होती है और रनिंग करने से हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस वजह से भी रनिंग करने से आंखों की बीमारियां कम होती हैं। दौड़ लगाने से सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। सुनने का सीधा संबंध ब्लड सर्कुलेशन के साथ होता है। दौड़ने से कानों में और सिर पर ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे सुनने की क्षमता में सुधार होता है। दौड़ लगाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वजन कम होता है, दिमाग की ताकत बढ़ती है। तो दोस्तों ये है दौड़ लगाने और पैदल चलने के फायदे। आप क्या करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय हिंद।